नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मालदा की घटना के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। मालदा में हुई घटना इसी का असर है। अधीर रंजन चौधरी ने रविवार को कहा कि यही नहीं, हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंसा हुई है। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध अब चिंता का विषय हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि बीजेपी ने शनिवार को दावा किया कि मालदा जिले में इस हफ्ते की शुरुआत में लोगों की भीड़ ने 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ मारपीट की है। अमित मालवीय ने बुधवार की घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा भी किया है। इसमें दिख रहा है कि कुछ लोग 2 महिलाओं को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। प्रदेश की महिला एवं बाल स्वास्थ्य मंत्री शशि पांजा ने कहा कि महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही थी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मंत्री ने कहा कि बाद में महिलाएं वहां से खुद ही चली गई। वहीं पुलिस का कहना था कि महिलाएं उस दिन मालदा जिले के बामनगोला के बाजार में सामान बेचने गई थी। लोगों को इन दोनों पर संदेह था कि ये चोर हैं। बीजेपी के नेता मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दहशत जारी है। मालदा के बामनगोला थाना क्षेत्र के पाकुआ हाट इलाके में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। दोनों को भीड़ ने इस दौरान प्रताड़ित किया। लोगों ने उन्हें बेरहमी के साथ पीटा है। जब दोनों आदिवासी महिलाओं की पिटाई की जा रही थी, तब पुलिस चुपचाप सब कुछ देखती रही। ये भयानक घटना 19 जुलाई की सुबह हुई थी। उन्मादी भीड़ उनके खून की प्यासी थी। इसमें एक त्रासदी की भी आशंका थी, जिससे ममता बनर्जी का दिल टूट जाना चाहिए था। केवल आक्रोश जताने की बजाय वो कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि वो बंगाल की गृह मंत्री भी हैं। इस घटना के बाद संवाददाता सम्मेलन के दौरान बंगाल बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी रो भी पड़ी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक महिला होने के बाद भी चुप हैं। आप हमें बताएं कि हम कहां जाएं। हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां बचें। तो एक तरफ बंगाल में महिलाओं के साथ हिंसा हुई, उनको निर्वस्त्र कर दिया गया। वहीं मणिपुर में भी कुछ दिन पहले ही ये घटना हुई है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की घटना के बाद लोगों में गुस्से की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बंगाल में महिलाओं के साथ हिंसा और निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। और इस अस्मत के बाद अब जिस तरीके से सियासत जोरों पर है, इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी, भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संदीप जी, पहला सवाल आपसे ही है, जातीय हिंसा हो या कानून व्यवस्था की चुनौती, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं, वो उजड़ जाते हैं। यहाँ तो राज्य सरकार के सामने ये पूरा पाप हो रहा है, लेकिन इसे महज राजनीतिक टिप्पणियों तक समेटा जा रहा है। संदीप जी, जिस तरीके से आप कांग्रेस की आवाज उठाई है, जो चौधरी जी ने, चाहे वो मणिपुर का मसला हो तब भी इनने आवाज उठाई, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मसला हो हम तब भी आवाज उठाते हैं। जहाँ पर हमारी सरकार है, महिलाओं के खिलाफ कोई भी अगर घटना होती है तो हम कार्रवाई करते हैं। यही अंतर दूसरी पार्टियों में हमारी पार्टियों में अंतर है, ये आपको समझना होगा। और रही बात आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चाहे चटर्जी जी की बात कर रहे थे जो रो रही थी, मणिपुर की घटना, इतनी विभत्स घटना वो पश्चिम बंगाल और मणिपुर में घेर करके देख रही थी। कांग्रेस इस प्रवृत्ति की नहीं है। कांग्रेस महिलाओं के सम्मान के लिए हरदम सदैव तत्पर रहती है।
दूसरी चीज आप एक चीज और मान के चलिए कि हम इसी वजह से संसद में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण का बिल लेके आए थे, ताकि महिलाओं की स्थिति सदन में जब मजबूत होगी तो वो पूरे देश की आवाज मिलकर अपने आप जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार ने बिल को समय नहीं पारित होने दिया। आज 9 साल से वो सदन में बिल पड़ा हुआ है, आज तक उस पर कोई चर्चा, कोई जो है बात नहीं हुई। ठीक है। महिला अधिकार और महिला सुरक्षा अधिकार मोदी सरकार बहुत हुआ नारी पे अत्याचार जैसे नारों से आने वाले लोग भूल गए कि देश में महिलाएं 50% की आबादी है जी, जो एक परिवार की जो है माँ भी है और बेटी भी है। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये सिर्फ नारों तक ही सीमित रह गया है? ये सवाल हम करेंगे मिश्रा जी से। लेकिन संजय जी, मणिपुर में जातीय संघर्ष हो रहा है, लेकिन बंगाल तो सामान्य है, वहां भी मणिपुर जैसी तस्वीरें आ रही हैं। दूसरे राज्यों की आलोचना करने के चक्कर में अपने राज्य की जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या आप लोग? देखिए, हमारे यहाँ पे जो घटना हुई है वो इलेक्शन के समय हुई है, ठीक। और इलेक्शन के समय जो घटना हुई है वो कोई ऐसी घटना नहीं थी। 2 औरतों के बीच में, एक खरीदार एक बेचने वाले के बीच में ये घटना थी। औरत ने चोरी किया, दूसरे औरत ने उसको पकड़ लिया और उसी में छीना झपटी हुई, मारपीट हुई। और उस घटना का रिपोर्ट जब दर्ज करने के लिए बुलाया गया तो उस घटना के रिपोर्ट को दर्ज नहीं कर रहे थे, वो बयान नहीं दे रही थी जिसके ऊपर घटना हुई। 13 तारीख को जब हमारे हाथ में कानून व्यवस्था आई, हमारे 3 महिलाएं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना खत्म हो चुकी है, बाकायदा वो 14 तारीख को कोर्ट में पेशी भी हो चुकी है। लेकिन ये सियासत ठीक है, ठीक है। लेकिन बड़ी चीज यहाँ पर ये ना कि ये देखिए कि जिस तरीके से ये घटना हुई, उस दौरान दावा किया गया कि महिलाओं को जब निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा था तो पुलिस मौके पर खड़ी थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। नहीं किया गया है, पहली बात तो ये है। और महिला आपस में लड़ रही है। बीजेपी की तरफ से तो बकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया गया है। देखिए, एक बार बताएं, बीजेपी तो बहुत कुछ करती है, क्योंकि क्या है कि इनका काम ये है कि मेरा बड़ा कि तेरा बड़ा। ये जब भी ये कहीं किसी घटना में फंसते हैं, किसी न किसी तो दूसरी तरह से जो है राज्य की तरफ मतलब आपका कहना है कि जो वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है सोशल मीडिया पर वो फर्जी है? एकदम बिल्कुल ये फर्जी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये तो आपकी सरकार पर फिर बहुत ही गंभीर आरोप है। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए पहले। हाँ, देखिए रेशु जी, यहाँ पर बड़ा ही आश्चर्य लगता है जो कि अभी भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। आज मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, मैं किसी भी स्टेट की, यहाँ पर किसी तरह की इस तरह की सियासत होनी नहीं चाहिए, इस पे राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद पश्चिम बंगाल को पाक साफ कर रहे हैं, राजस्थान को पाक साफ कर रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ को पाक साफ कर रहे हैं। आपकी सारी बातें सुनेंगे, पहले एक लाइन में ये बताइए कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है बीजेपी की तरफ से, ये कह रहे हैं कि वो वीडियो ही फर्जी है। रेशु जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये बीजेपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वहां पर जो वीडियो डाला गया है, आप उसकी ऑथेंटिकेशन जैसे भी हो उसको जांच करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये ना फेक है ना कुछ है। अपने आप को पाक साफ करने के लिए यहाँ पर झूठ बोलते जाएंगे नेशनल चैनल के ऊपर में। मुझे आश्चर्य लगता है जो कि कम से कम स्वीकार करें, ये स्वीकार होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में इस तरह की बिल्कुल घृणित कार्य हो रहे हैं। मैंने मणिपुर की अगर घटना घटी है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, मिश्रा जी को आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो वीडियो के इसके पहले जो वीडियो दिखाई गई थी वो इस वीडियो पे पूरी कार्रवाई हो चुकी है। 8 तारीख का वीडियो है जो कि चुनाव आयोग का पास हुआ कानून व्यवस्थित 13 तारीख को जैसे हमारे हाथ में आया है, सबसे पहले हम लोगों ने उस पर संज्ञान लिया है, गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ हो गया। पूरी देर भी उस समय चुप थी, नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? वो इसलिए चुप थी क्योंकि उसके कार्रवाई हो चुकी है। अब चूंकि 19 तारीख को मणिपुर की घटना सामने आ गई तो इन्होंने तुरंत उसको वायरल करके अपनी घटना को छोटा दिखाने की कोशिश की। मैं आपको थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। 2013 में निर्भया कांड हुआ था। निर्भया कांड के समय कांग्रेस के राज्य में कांग्रेस ने सिर्फ एक काम किया, बड़ा अच्छा काम किया था कि निर्भया कांड में पहले दोषियों को पकड़ा और दोषियों को पकड़ के उसको अंदर किया और निर्भया को बचाने की पूरी कोशिश की। राजनीति नहीं की,
महिलाओं के सम्मान में उन्होंने राजनीति नहीं की। तो मेरे यहाँ कांड हो गया तो अब तेरे यहाँ भी का ये वीडियो निकाल के बाहर निकाल के दे दिया। क्या उस समय की केवल दिल्ली में एक कांड हुआ था? ऐसा तो नहीं अन्य राज्यों में जहाँ पे बीजेपी का शासन कांड नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने वो राजनीति नहीं की, उन्होंने एक न्याय दिलाने की कोशिश की, उस बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 78 दिन तक तो दही जमा करके प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे थे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये घटना 4 मई की है, 4 मई की घटना है और गृह मंत्री 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 जून को 3 दिन तक वहां रहे और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि ये घटना हुई और गृह मंत्री को पता नहीं चला। गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोले, चुप रहे और इंटरनेट को बंद करके रखा हुआ है जानबूझ करके, ताकि वहां की कोई भी घटना सामने न आने पाए। और जैसे ही ये घटना सामने आई, प्रधानमंत्री तब 78 दिन के बाद उनकी जबान से निकला, लेकिन उसमें भी राजनीति खेल गए, उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर लपेट लिया। ठीक है, तो ये राजनीति तो हर कोई खेल रहा है। राजनीति ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी खेल रही है, महिलाओं के सम्मान के साथ यहाँ पर हर कोई राजनीति खेल रहा है। यही तो सबसे बड़ी बात है, महिलाएं कोई राजनीति की चीज नहीं है। जिस तरीके से लगातार उनके मामले पर राजनीति की जा रही है, लेकिन कोई भी पार्टी हो सिर्फ राजनीति करने के अलावा कोई कुछ कर नहीं रही। किस्मत की सियासत, इसी को लेकर हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं और कई खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। आर.के. मिश्रा जी, मणिपुर की हिंसा पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी फैल रही है, कुकी लोग वहां पलायन कर रहे हैं और आइजोल में रहने वाले मैतेई डरे हुए लोग हैं पूरे तरीके से। चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आर.के. मिश्रा जी के पास, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन संदीप जी, मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बर घटना का जब वीडियो आया, उसके बाद लगातार ये प्रचारित किया गया कि पीड़ित किस जातीय समूह से हैं। आपको नहीं लगता कि इस मामले में एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? आपको लग रहा है? मुझे तो अब तक कोई ऐसा वीडियो या वो नहीं मिला, मैसेज मिला कि किसी ने ये बताया गया हो कि किस जात का है, किस समूह का। पहली चीज। दूसरी चीज, जातीय हिंसा हो रही है तो पूरा देश जानता है और किसके किसके बीच में हो रही है पता है। कौन पीड़ित है, कौन पीड़ित जो है प्रताड़ित करने वाला है, ये भी पूरा देश जानता है। कि मणिपुर के सिचुएशन को आप उत्तर प्रदेश के किसी घटना से, राजस्थान की किसी घटना से, मध्य प्रदेश के किसी घटना से, असम की किसी घटना से आप कंपेरिजन करेंगे तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर आज जो है लगभग 78 दिन जब ये घटना उजागर हुई, 77 दिन FIR दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली चीज, 150 लोग वहां पर मर चुके। आप समझिए, लगभग 100 दिन हो रहे हैं जब इंटरनेट बंद है। ये कौन से राज्य में हो रहा है? नहीं हो रहा। दूसरी चीज, आज वहां पर सीधे जो वहां का प्रशासन है वो किसी को रिपोर्ट कर रहा है तो वो सीधे हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये कहना हमारे अमित शाह जी को जानकारी नहीं है या बीरेन्द्र सिंह को जो है ज्यादा पता है, हमारे अमित शाह जी को भी पता है, तो डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है? और आप किसी घटना का कंपैरिजन करके अपनी गलती को छुपा नहीं सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान में गलत हुआ, चलिए आपने उस गलत उठाने के लिए अब तक क्या, आज क्यों नींद से आप जागे? जब मणिपुर के एक तरीके की दरिंदगी सामने आ गई तो आप अपने काम को छिपाने के लिए आप दूसरी घटना का जो सहारा ले रहे हैं, ये तो बेसमी है कि अगर आपको ये लगता है कि हम फेल हैं तो आप गलती एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरे को दिखाने की इसका भी काम पूरा नहीं। बिल्कुल बात सही है। किसी और राज्य में अगर इस तरह की घटना हुई है तो उससे आपका जो फेल्योर है मणिपुर में वो छुप नहीं जाएगा मिश्रा जी, क्योंकि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है, दोनों जातीय समूह के बीच फायरिंग हो रही है, घर और स्कूल जलाए जा रहे हैं। कब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे? आप देखेंगे रिशु जी, जिस तरह से अभी वहां पर जो डेवलपमेंट हुई है, खास करके शांति और जो हिंसा की बात है, इससे 25 दिन से अभी कोई किसी तरह की छोटी घटना कहीं नहीं है। सर मुझे लगता है आप खबरें देखते ही नहीं है, फिर इसका मतलब नहीं। मुझे लगता है आप डिबेट में आकर बैठ जाते हैं, खबरें भी नहीं देखकर आते हैं कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है। आपको नहीं, मैं तो बिल्कुल मुझे पता है सर, स्कूल जलाए जा रहे हैं, घरों में फायरिंग हो रही है और आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ 15 से 20 दिन से ऐसी कोई अपनी घटना वहाँ पर नहीं घटी है और मुझे लगता है कैसी बात कर रहे हैं सर, वहाँ पर शांति स्थापित हो जाए। लेकिन मैं 30 साल पहले आप कह रहे हैं कि शांति स्थापित हो चुकी है?
आप कह रहे हैं मिश्रा बात कर रहे जी हैं। शांति स्थापित हो चुकी है। नहीं, शांति की वहां पर जो प्रयास हो रहा है इसको शांति क्या कहते हैं? क्या अगर फायरिंग हो रही है वहां पर, जातीय समूहों के बीच चल रहा है। स्कूल जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में इसको शांति कहते हैं क्या? मुझे जरा ये बता दीजिए। मुझे पूरी बात तो बताने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि आप 1 महीने से बिल्कुल शांति स्थापित हो, लेकिन शांति की जो प्रक्रिया है और उसमें जिस तरह से अप्रिय घटना का जो एक सिलसिला था, इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। शांति का मतलब ये नहीं हो गया जो वहां पर शांति स्थापित हो। मैं ये कह रहा हूँ उस प्रक्रिया में बिल्कुल प्रोग्रेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन संदीप जी को यहाँ पर मैं 30 साल पहले की घटना घटा है, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उस समय में जब मणिपुर की घटना घटी थी, और जिस तरह से अभी जिस तरह से हम देखते हैं जो जातीय संघर्ष वहां पर जो चल रहा है, ये 30 साल पहले जो हुआ था उस समय में उन घटना को भी याद कर लीजिए। और देखिए, मणिपुर हो चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़, किसी भी ऐसी जगह इस तरह की जगह बातें होती है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार मतलब अब आप सत्ता में हैं, अब अगर कोई घटना हो रही है तो आप 30 साल पहले चले जाएंगे कि भाई 30 साल पहले ऐसे हुआ था। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अभी की बात करिए ना, प्रेजेंट की बात करिए। अगर गलती हुई है तो कैसे उसको सुधारा जाए, कैसे शांति बहाल की जाए, उसको लेकर बात कीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप 30 साल पहले पहुंच जाए कि भैया 30 साल पहले क्या हुआ था। संजय जी, ठीक है सर। संजय जी, आपकी पार्टी की महत्वाकांक्षा में पूर्वोत्तर है, लेकिन बंगाल की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उससे उन लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे? जैसा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, अगर ऐसा ही होता, किसी एक के उससे नहीं होता। जनता जनार्दन किसके साथ है? हमारे पास 52.5% इस बार भी हमें वोटिंग का हमें परसेंटेज मिला है। और आपने देखा शांति से रहिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मत बोलिए बीच में मत बोलिए। इसका मतलब क्या जनता का भरोसा नहीं है क्या? जनता का भरोसा नहीं है? आपके चलेगा और सारे के सारा तो किराया खड़ा है आपका है। वहाँ पे जितना बवाल होता है आप करवाते हैं, जो कुछ भी करवाते हैं आप लोग करवाते हैं। आप अपनी जमीन तलाशते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं। आप सिर्फ अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ पे भी इस तरह का बवाल होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का कोई ना कोई षड्यंत्र होता है। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारी लोग हैं और कहीं कुछ नहीं। इनका काम केवल 24/7 चुनाव लड़ना है। और देखिए, इसीलिए यही बात है कि 2018 में जब प्रधानमंत्री मणिपुर में गए थे तो वहां पे डबल इंजन की सरकार ठीक है, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलते थे। और उसके बाद जब आज प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं, ये जब भी कोई प्रॉब्लम में होते ये बात खड़े होते हैं। आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में 8 बजे ठीक आकर के बैठ गए थे, नोटबंदी के बारे में बता रहे। लेकिन 2000 का नोटबंदी जैसे वो विदेश भाग गए। ठीक है, मुद्दों को भटकाइए मत, कहाँ से कहाँ बात ले गए। ठीक है संदीप जी, मैं मुद्दों से नहीं भटका रहा हूँ। मैं जो हमारे यहाँ पे जो कानून व्यवस्था में अगर कोई डिस्टर्बेंस हुआ है उसको तुरंत के तुरंत स्वीकार किया गया है। और पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए थे, तो हमारे कार्यकर्ता हम लोगों ने तो नहीं मारे थे, तो हमारे कार्यकर्ता मारे गए थे। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। संदीप जी, क्या आप नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को संसद में मिले कि आवाज, जैसे आप अन्य समुदाय को और दूसरे समुदाय को आरक्षण देकर उनकी आवाज को कैसे होगी? तो क्या आपको नहीं लगता कि आज वक्त आ गया है कि महिलाओं को आरक्षण देकर संसद में लाया जाए ताकि आज वो किसी के भरोसे न रहे? आप वो मोदी जी की तरफ न देखे या जो है राहुल जी की तरफ देखे, वो देखे एक महिला की तरफ, उसकी एक बहन कम जब 30% की संख्या में आना ही आना रहेगा। आज जो पार्टियां आज महिलाओं के जो है जब भी कोई तरीके की बात आती है कोई कुछ करने का काम करती है, तो क्या इसके लिए है इनकी पार्टी तरफ? ठीक है, आप कंप्लीट करिए संजय जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मणिपुर की घटना एक बहुत ही दुर्दांत घटना है। वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। देश की अस्मिता का सवाल है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं।
और जो सपोर्ट हम लोग को चाहिए होगा हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी जी पहल करे, उनको जाना चाहिए वहां पे। एक ट्वीट तक तो करते नहीं, लेकिन जा करके जिम्मेदारी ले और उसको शांत करने की कोशिश करे। कम से कम शांति की अपील तो करना चाहिए, लेकिन शांति की अपील तक तो वो करते नहीं है। वो उस पर भी राजनीति करके जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर के आते हैं। लेकिन मणिपुर की घटना जैसा कि अभी आपने बताया, वो ठीक है, मणिपुर में आप कह रहे हैं कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं, मणिपुर में जो भी घट रहा है साथ देने के लिए तैयार हैं, आप सरकार के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने राज्य की तरफ भी तो आपको झांकना चाहिए, अपने राज्य की तरफ भी झांकना चाहिए। वहाँ पे लोगों से अपील करे जाकर के, ठीक है मिश्रा जी, तो बहुत असर पड़ेगा इसका। देखिए रेसू जी, और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके माध्यम से सारे चैनल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये जो ब्लर किए हुए ये महिला की तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है, इसको बंद कर दीजिए। ये अपमान हो रहा है, लगातार हर चैनल में चीरहरण हो रहा है। तो प्लीज सारे लोगों से, मैं सारे चैनल वालों से अपील करता हूँ कि प्लीज ये ब्लर किया हुआ तस्वीर मत दिखाइए। आप मणिपुर की घटना लिखिए जरूर, लेकिन उसको ब्लर करके मत दिखाइए प्लीज, वो अपमान हो रहा है। कदम रहता है। तो मुझे लगता है कि शांति स्थापित करने के लिए देश के किसी राज्य के अंदर की बात कर रहा हूँ, कम से कम राजनीति चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल वैसे ही मणिपुर, वैसे ही राजस्थान, वैसे ही छत्तीसगढ़, प्रश्न बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। मणिपुर में भी प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात आप क्या, तो वहां पर जाकर के अपने आपको डिफेंड करने की कोशिश न करें। तो वहां पर जो इतिहास किया, राजस्थान की इतिहास किया, तो मुझे लगता है सियासत नहीं हो, शांति स्थापित कर। ठीक है, आप कह रहे हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सियासत आप ही लोग करते हैं सर। मणिपुर में जो घटना हुई, जो वीडियो आया, उस पर ठीक से कार्रवाई करके कम से कम इससे फैलने वाली प्रतिक्रिया को तो रोका जा सकता था, लेकिन आपकी सरकार पूरी तरीके से उसमें भी नाकाम रही। देखिए, शांति स्थापित करने के लिए गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, देखिए प्रधानमंत्री जी के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है, जो कि किस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है और किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। न्यायालय की भी टिप्पणी आ जाती है, मुझे लगता है न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। मिश्रा जी, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है, खुद संज्ञान लेना पड़ा न्यायालय को। न्यायालय की भी टिप्पणी है और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो पूरी बात बताइए ना, आधी अधूरी बात क्यों बता रहे हैं? आधी अधूरी बात मत बताइए, जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? न्यायालय ने तो खुद स्वतः संज्ञान लिया है कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, केंद्र और राज्य सरकार अगर फेल हो रही है तो हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरी बात बताइए, जनता को भ्रमित मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।